डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की फुल सॉल्व एक्सरसाइज अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम आज की अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड रीराइट इट। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्ट्रीमलाइन जॉब एप्लीकेशन इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें आपको जो है 3 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड द राइट आंसर इज डिजिटलाइजेशन। सेकंड है, एन अर्बन वे ऑफ लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं बट द राइट आंसर इज इम्पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B है, करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड रीराइट इट। क्वेश्चन नंबर 1B देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1B, करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड रीराइट इट। इसमें आपको 4 पेयर दिए गए हैं। उसमें से आपको पहले तो ढूंढना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो इनकरेक्ट पेयर है फर्स्ट, जिसमें है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की हमें डेफिनेशन सही करके लिखनी है, प्रोसेस बाय विच मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन नंबर 1C देखते हैं हम, आइडेंटिफाई the appropriate term from the given option in the box and rewrite it against the given statement। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमें फाइंड आउट करके जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है उसके आगे हमें सही आंसर लिखने हैं। द FYJC ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो द राइट आंसर इज डिजिटलाइजेशन। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारा, मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1D, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 पर दिया गया है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया गया है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द 16th सेंचुरी बट द राइट आंसर इज 17th एंड 18th सेंचुरी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द LPG पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी बट द राइट आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन क्या है? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हैंडलिंग डाटा ऑफ वेरियस नेचर फॉर वेरियस पर्पस। सेकेंड है, द impact of digitalization on family, religion, traditions and custom, lifestyle, occupation, understanding of gender, emergence of economy, disparity is far reaching and wide। थर्ड पॉइंट देखिए, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, while digitalization has speeded up the process of data mining and data management, it has also led to various challenges। आगे है फोर्थ पॉइंट देखिए आप,
4th पॉइंट हो गया आपका। These challenges include the impact of big industries on smaller ones. ये आपका 4 पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पर। सेकंड है हमारा consequence of industrialization. Industrialization is a process of social and economic change whereby a human society is transformed from a state pre-industrial to an industrial. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले तो यहाँ पर आता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, ठीक है। देयर वॉज स्पर्ट इन द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड है मैकेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, वर्कर्स की जगह मशीन आ जा रही हैं। इट लेड टू वर्कर्स फीलिंग, मशीनें आ गई, वर्कर्स बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। आगे है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, वेरियस टास्क वेर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। फोर्थ पॉइंट आ गया आपका अदर कॉन्सिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन में है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज वेयर बाय ह्यूमन सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब अर्बनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट, आपको फर्स्ट पॉइंट के सामने ही फर्स्ट पॉइंट लिखना है। अर्बनाइजेशन इज ए two-way process that involves movement from villages to cities and change from agriculture occupation to business, trade, service and profession, and change in the migrants' attitudes, beliefs, values and behavioral pattern. अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, ये आपका सेकंड पॉइंट है। Industrialization is mainly associated with the growth of factories, industries. Urbanization is mainly associated with the migration from rural and tribal areas to industrial location. थर्ड पॉइंट देखिए, ये आपका आ जाता है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट। सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन। Modernization and globalization. Modernization is the application of modern science to human affairs. Globalization refers to all those processes by which the people of the world are incorporated into a single world society. Second point देखते हैं, ये हो जाता है आपका सेकंड पॉइंट। ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है आपको पहले तो लिखना है। अर्बनाइजेशन क्या है, आपने मीनिंग लिखी, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल, माइग्रेशन ऑफ ए फार्मर्स चिल्ड्रन हु completed engineering to Bangalore to get a job in IT sector. Migration of people from tribal areas to cities such as Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. सेकेंड है डिजिटलाइजेशन। ये आ गया। पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद हमें एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ एप्स सच एज गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे फॉर मेकिंग पेमेंट्स, यूज़ ऑफ मोबाइल्स एंड इंटरनेट फॉर बैंकिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 5A,
कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। देखिए, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप आपको स्क्रीन पर फुल दिखाई दे रहा है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कंसेप्ट आपका मैप हो गया, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। पहले तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट है द क्लोथ्स वन वियर्स इज indicative of an individual's level of modernization. The statement is true. अब इसके बाद आपको रीज़न देना है। Modernization is the process of social change whereby less developed societies acquire the characteristics common to more developed societies. अब ये आपका सेकेंड पॉइंट है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंड है, अर्बनाइजेशन can have negative effect on our social relationships. पहले तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बाद आप रीज़न देंगे कि ये स्टेटमेंट आपने जो बताया है वो क्यों ट्रू है। तो रीज़न है, people living in urban areas develop a certain way of life which is typical of the urban mindset. Second है, the urban environment and way of life is more materialistic, radical, commercial, individualistic and non-conforming. थर्ड देखते हैं, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट जो है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6B, गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स। आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि शागुफ्ता रनावत एंड हर जॉइंट फैमिली हैव बीन लिविंग इन नागपुर सिटी फॉर ऑलमोस्ट 3 जनरेशन्स। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड है, some people feel insecure about digitalization process, for example in banking or online purchasing. Why do you think this is the case? आपको बताना है, ठीक है, कि आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्यों है कि आज भी लोग नेट बैंकिंग और नेट परचेसिंग में जो है वो सोचते हैं कि हम इनसिक्योर हैं। I feel some people do not find integration of digital technologies into everyday life as a safe and secure mode of transaction. They doubt the reliability of digital transaction, hence they feel that their personal and private data may be misused on digital platforms. अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन जो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल अबाउट 150 वर्ड्स। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ रिगार्ड to the impact of internet on parents, children and school. Parents, children and school. And the answer is, आप आंसर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सेकेंड पॉइंट है।
Children can get additional information on various topics they studied in the school through internet. It aids them in better understanding of the subject with relevant examples. Third, देखिए, schools these days we use internet for communication of various information to parents and stakeholders. Examples दिया गया है. School put up important notice, admission forms and the trustee profiles on their site so that parents can easily access it. चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 में. इसके पहले जो आपके चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, इसकी भी एक्सरसाइज चैनल पर अपलोडेड है. आप वहाँ पर जाकर देखिए और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.